नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक नई और लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे रिजल्ट तिथि हुई है जारी और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आप सभी के आ रहे थे कि हमारे 160 नंबर बन रहे हैं या फिर 170 नंबर बन रहे हैं या फिर 180 नंबर बन रहे हैं, हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे कहते हैं कि हमारे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं, हमें फिजिकल मिल सकता है, क्या हमारा फाइनल में भी सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे डाउट होंगे, तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट प्रॉपर से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डीबी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। और मेल एंड फीमेल आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है आप सभी के लिए। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ में कोई भी अपडेट्स आती है या कोई भी न्यू वैकेंसी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, तो टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको अपडेट दे देता हूं, इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको प्रॉपर से अपडेट्स बताते हैं। सबसे पहले नंबर में ये बात जान लीजिए, जो 60,244 वाली भर्ती है ये दिसंबर में 100% कंप्लीट पूरी तरीके से पूर्ण करा दी जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ और फास्ट तरीके से भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा हाल ही में क्या हुआ है कि जो कापियों का मूल्यांकन था वो लगभग की समाप्ति के तिथि पर ही है और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द जारी होने वाला है। ठीक है, जो रिज़ल्ट आपका जारी होने वाला है ये डेट जो है वो एक्सपेक्टेड आ रही है, यहाँ पे 25 से 30 अक्टूबर के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। थोड़ा सा कट ऑफ पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कट ऑफ अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए 2018 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, 2018 वाली वैकेंसी थी, इसमें भर्ती कितनी थी? 41,500 ये भर्ती आई हुई थी, जिसमें से चयन अभ्यर्थी जो हुए थे वो केवल 36,000 अभ्यर्थी चयन हुए थे। ठीक है, और इसमें जो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इसमें से केवल ये इतने चयन हुए थे, बाकी की जो सीटें थी वो खाली ही चली गई थी। और इसमें जो फॉर्म की संख्या पड़ी हुई थी वो कितनी पड़ी हुई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। देखिए जो यहाँ पर जो पद वैकेंसी थी वो 41,520 पद थी, जिसमें फॉर्म की संख्या थी 22 लाख। ठीक है, 22 लाख इसमें फॉर्म की संख्या थी, जिसमें से जब कंपटीशन उस समय बन रहा था तो यहाँ पर उस समय कितने एक कैंडिडेट कितनी जंगों से वो उसको लड़ना था, यानी कि 53। ठीक है, एक सीट पर 53 कंपटीशन था, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये ऑल का है। तब यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी, ये कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ है, तो आप इस कट ऑफ पर अभी के टाइम ये फाइनल है, हमें देखना है फिजिकल। तो आप इतना बस याद रखिए। यहाँ पर देखिए, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 2019 में जो भर्ती आई थी 49,568, इसमें जो कैंडिडेट थे वो 46,000 चयन हुए थे, बाकी के इसमें भी सीटें खाली चली गई थी। और किस तरीके से, और फिज़िकल के लिए जो बुलाए गए थे कैंडिडेट वो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो 2019 में जो आई हुई थी, जो 2019 में जो फॉर्म पड़े थे वो 19 लाख फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है, तो उस समय जो 19 लाख फॉर्मों में से 39 सीटों पर कंपटीशन था। ठीक है, 39 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ रहे थे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो ये कट ऑफ है ये आपके अभी के टाइम का ये डाटा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो वैकेंसी है वो 62,244 वैकेंसी है, जिसमें से फॉर्म कितने पड़े हुए हैं? 48 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि 50 लाख, यहाँ पे 48 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, बाकी का पता नहीं। और यहाँ पे जो उपस्थिति हुई है, जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं, ये 35 लाख हैं। तो आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो 35 लाख हैं, बहुत सारे आपने ऐसे कैंडिडेट देखे होंगे कि वो क्या समझते हैं कि हमने फॉर्म को डाल दिया है। ठीक है, जैसे कि आपने आसपास भी देखे होंगे ऐसे लोग, जैसे कि हमने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो 48 लाख फॉर्म पड़े हुए थे। ठीक है, इसमें से बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि कहीं पर कैसे भी
जब जागो तब सवेरा वाला डायलॉग अपनाकर फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये इतनी सारी संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए जो ये 35 लाख हैं, ठीक है, इसमें से इन लोगों ने ये प्रेजेंट एग्ज़ाम में जो प्रेजेंट हुए इसमें से भी ये टोटल 35 लाख सही शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे होते हैं कि चलो ठीक है फार्म डाल दिया था, हो सकता है हो जाएगा तो पेपर ठीक ठाक अगर तैयारी इसमें से कुछ लोगों की हो पाती है। अभी मैं उसको भी बताऊंगा। देखिए बहुत सारे इसमें से ऐसे होते हैं कि हाँ चलो पेपर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वो भी एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है कि इसलिए जो एग्ज़ाम में जो यहाँ पे जो डाटा बनता है वो इतना डाटा बन जाता है। देखिए आप लोगों का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन सिर्फ 10 से 15 लाख कैंडिडेट के साथ में ही है। उससे ज़्यादा के जो कैंडिडेट हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, उनका कोई भी वो नहीं होता है जैसा आप लोग दिमाग में जैसे समझ लेते हो। जैसे एग्ज़ाम के हॉल के जब बाहर खड़े होते हैं तो कहते हैं ना कि भीड़ बढ़ाने आए हो या फिर ऐसे ही आ गए हो, तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम जो 35 लाख है तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग इसको समझना ठीक नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन आपको कितना क्या मिलने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन है वो 30 प्लस नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट को मिलने वाला है इस बार। और जो एग्ज़ाम का लेवल देखिए एग्ज़ाम का लेवल लगभग कि ठीक ठाक था। जिन लोगों की तैयारी थी उनका एग्ज़ाम का लेवल अच्छा, उनका एग्ज़ाम गया और उनका लेवल ठीक ठाक वो बता रहे थे, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को लगता है जिनकी तैयारी ठीक ठाक नहीं हो पाती है, तो किसी भी शिफ्ट से आप यदि पूछोगे तो वो यही कहेगा कि हमारी शिफ्ट का हमारी शिफ्ट का पेपर कठिन था और तुम्हारी शिफ्ट का सरल था, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में अगर सरल कठिन होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोर्ड तय करता है कि किस शिफ्ट को कितना हार्ड गया था और किस शिफ्ट को कितना हार्ड नहीं गया था, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट की बात करें तो देखिए रिज़ल्ट जो आपका है, जो रिज़ल्ट है इसी महीने में आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और फिज़िकल तो उसके जस्ट लगने वाला ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 23 और 24, 25 इन शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। 30 नंबर का यहाँ पे 23 और 24 शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसको आप लोग करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट ये सभी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। एक सेकेंड देखिए जो अब यहाँ पे नंबर 1 में जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे कलर में इशू आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए सारों जितने भी यहाँ पे लिखे हुए इनके सबके स्क्रीनशॉट आपको मार लेना। देखिए जो फिज़िकल एडमिट कार्ड है इसकी कम से कम नहीं तो 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। 3 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए और जो एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ था इसको अभी से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। जिन लोगों के सेफ स्कोरमेंट मार्क्स आ रहे हैं वो सभी लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लीजिए। उसकी फ़ोटोकॉपी कम से कम नहीं तो 2 से 3 फोटोकॉपी आपको रखनी ही चाहिए। इसी की बात करें यहाँ, क्योंकि ये क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन फॉर्म ये साइट निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। ये समय से क्योंकि अभी के टाइम ये निकल रहा है, बाद में ये जब साइट रीओपन होती है तो वहाँ पे ये निकलना बंद हो जाता है, तो आपको साइबर कैफ़े में भी बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं जिसके कारण ये नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC SC ST जो डेट आपको बताई गई थी उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका ये बना होना चाहिए। यहीं पर जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ज़रूर, इसकी भी 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका
मतलब यूपी का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी आप माने जाओगे कि आप यूपी से ही हो। अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, आपको सीधे के सीधे जनरल में उठाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप बेशक SC ST में हो, आपको सीधे जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके पास में एक ग्राम प्रधान के द्वारा जो बनता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 2 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद में जो आपका कॉलेज से मिलता है, जो कॉलेज या स्कूल से मिलता है जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉलेज तो ग्रेजुएशन के बाद हो जाता है, ठीक है, जो स्कूल से मिलता है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जो मार्क्स TC काटी जाती है तो साथ में ही मिल जाता है, ठीक है, तो वो उस होना चाहिए, उसकी डबल फ़ोटो कॉपी रख लेनी चाहिए। मार्कशीट हाई स्कूल वाली है, इसकी 4 कम से कम फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके बाद में 12th की 4 फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल। वहीं पर आधार कार्ड की कम से कम 3 फ़ोटो कॉपी। इसके बाद में पासपोर्ट फ़ोटो 15 से 20 फ़ोटो होने चाहिए, वो भी तुरंत के खिंचे हुए, ठीक है, यानी कि जिस समय जैसे दिखते हो वैसे ही होने चाहिए। फॉर्म में कैसे लगे उससे मतलब नहीं है। अब देखिए अगर आपने कोई भी संशोधन या कुछ भी कराया हो अपने मार्कशीट या फिर कुछ मार्कशीट में तो होता नहीं, आधार में और किसी में कोई भी त्रुटि हो तो आपको एक कचहरी से एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। एफिडेविट उसी के अकॉर्डिंग कि मैंने क्या क्या उसमें संशोधित करवाया है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। देखिए जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग, देखिए अब यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके मार्कशीट से जो मार्क्स से रिलेटेड जो लोग कमेंट किए हुए थे। देखिए इस बार की जो वैकेंसी थी वो 62,244 से आवेदन इसमें आए हैं 48 लाख, ठीक है। एग्ज़ाम में कितने उपस्थित हुए 35 लाख। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 56 एक सीट पर कितना कंपटीशन बन रहा 56 का। वहीं पर यहाँ पर जो फिज़िकल के लिए अब कितने इसमें से बुलाए जाएंगे, तो फिज़िकल के लिए 35 लाख में से 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें से कंपटीशन होने वाला है 38 सीट, 18 कैंडिडेट एक सीट पर। इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो मेल की संख्या है वो 48,196 है, वहीं पर फीमेल की 1248, ठीक है, यानी कि 48,196, ठीक है। और जो यहाँ पे ये इतने बुलाए नहीं, इतने आ रहे हैं, ठीक है, मेल में, और ये फीमेल में इतने आ रहे हैं। तो PST के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,45,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आइए फिज़िकल के लिए, ठीक है। और वहीं पर फीमेल की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 36,000 फीमेल बुलाई जाएंगी फिज़िकल के लिए। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो वैकेंसी थी वो कितनी क्या थी। देखिए जो वैकेंसी थी जनरल में 24,102 वैकेंसी थी, वहीं पर OBC में 16,264 और वहीं पर EWS में 6,2 यानी कि 6,024। वहीं पर SC में कितनी वैकेंसी थी 12,650। वहीं पर ST में कितनी वैकेंसी थी 1,204, ठीक है। और एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो सभी शिफ्टें लगभग सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क था, बाकी सेम थी, ठीक है। बाकी जो हार्ड शिफ्ट बोर्ड के द्वारा बताई गई हैं वो 23 और 24 और 25 ये शिफ्टें हार्ड थीं, जो कि हार्ड तो लगभग सभी थीं, लेकिन जो सभी की कुछ ना कुछ निचोड़ होता है तो वो 23 एंड 24, 25 ये वाली शिफ्टें बताई गई हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फिज़िकल के अकॉर्डिंग आपको कितना क्या समय मिलने वाला है। देखिए जो 2018 में वैकेंसी आई थी 41,520, ठीक है, इसमें सिलेक्शन हुआ था 36,000 कैंडिडेट का, जिसमें फ़िज़िकल कितने दिन में हुआ था 10 दिन बाद इसका फ़िज़िकल शुरू हुआ था। वहीं पर 2019 में जब वैकेंसी आई थी 49,568, तो इसमें सिलेक्शन जो था वो 46,000 कैंडिडेट का हुआ था, जिसके फ़िज़िकल 1 महीने बाद हुआ था। तो इतना समझ लीजिए कि जो इसका जो फिज़िकल है वो कब ले क्या होने वाला। अब ये है आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ की, देख लीजिए एक बार ध्यान से। अब हम लोग इसको A to Z समझेंगे विस्तार से। देखिए अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी है फीमेल है, ठीक है, जनरल, OBC, EWS, SC और ST, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आप लोग के जनरल में मार्क्स आ रहे हैं, एक बार वीडियो में जो बता दिए, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा कमेंट कर दिया करो। जैसे कि हमारे बनने वाली वीडियो में मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं कि कितने क्या मार्क्स आपके बन रहे हैं। देखिए 95, अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चंस मान लीजिए, यानी कि 100 मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लगभग आप इतना मानकर चलिए कि 95 प्लस यानी कि 5 हो जा सकता है। यानी कि 95, कुछ लोगों के कम भी आ रहे थे तो मैंने उनको इसलिए इसमें प्लस में डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके 95 हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जनरल की यहाँ पे बात करें, 95 क्वेश्चन राइट काट पीट कर बच रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ओबीसी की बात करें तो काट पीट कर यहाँ पर 87 क्वेश्चन, अगर आपके 85 भी बन रहे हैं तब भी आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। और 87 बन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, तब भी आपको फिजिकल शुरू कर देना चाहिए अपने फिजिकल की तैयारी। वहीं पे AWS की 83 यानी कि 184 अगर बन रहा है, यानी कि 83 भी बन रहा है, तब भी आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं पर SC की बात करें मेल की तो 75 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। और एक्स्ट्रा में अगर क्वेश्चंस जिन लोगों का है उनको भी तैयारी कर लेनी चाहिए। लगभग 75 से प्लस वाले अपने फिजिकल SC की तैयारी शुरू कर दें। ST वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस उनके अगर काट पीट कर बन रहे हैं तो उनको भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 75 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। जनरल में फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 75, यानी कि अगर आपके 75 प्लस नंबर हो रहे हैं जनरल में लड़की के, ठीक है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं पर यहाँ पे बात करें ओबीसी की तो ओबीसी में आपके 70 प्लस नंबर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका यहाँ पे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, तब तो चांसेस हैं, ठीक है। अभी के टाइम आपको इतने मार्क्स में आपको फिजिकल मिल सकता है, इतने क्वेश्चंस राइट यानी कि काट पीट कर। मेरे पास 70 और एंड 71 नंबर अगर आपके AWS में आ रहे हैं, 71 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ST वालों की तो 62 क्वेश्चंस, 62 और 2 64, यानी कि ST वालों के कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं सही राइट जो काट पीट कर अगर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी झिझक के। क्योंकि आप हर किसी पर ऐसे ही पूछोगे तो उसे तो वही लगेगा कि फिजिकल में आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग कह देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि कहीं अगर सोच लीजिए अगर बाई चांस यहाँ पे अगर आपको फिजिकल मिल जाता है और फिर अगर फिजिकल यहाँ पे अगर नहीं निकाल पाए, ठीक, मान लगा सकते हो जैसे ही यहाँ पे फिजिकल होगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही डाटा के अनुसार मैं फाइनल के भी लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आऊँगा। इस तरीके से मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाऊँ तो आप लोग क्या करोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जो आपके सारे डाउट क्लियर कर सकती है वो है फिजिकल की कट ऑफ की हमारे कितने मार्क्स बन सकते हैं और फिजिकल हमें मिल सकता है या नहीं। बाकी फाइनल बहुत दूर की बात है, ठीक है। फाइनल में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है। मैंने कल वाली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन पे भी बताया था कितना किस शिफ्ट को मिलने वाला है, ठीक है। तो उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देख लेना जा करके, वीडियो वाले सेक्शन में मैंने अपलोड की हुई है, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दे दूँगा। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना।